बताया गया है कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए। और जो मुझे जानकारी है कि जो यहाँ की आबो हवा को बर्दाश्त कर सके, जो लोकल जो स्थिति है उसके हिसाब से घना वो जो सदाबहार वृक्ष लगाने का प्राथमिकता दिया जाता है, जिसमें पीपल है, नीम है, बरगद है, इस तरह का, ताकि वहाँ का आबो हवा भी शुद्ध रहे और साथ साथ उसको डैमेज कम हो, मरे कम। तो आपने बोले कि यहाँ प्रदूषण के तो वहाँ चिंता नहीं। दूसरे नंबर है आपका वृक्षारोपण। तब वृक्षारोपण हम आपको उतने जगह देंगे इस रामपुर का आदमी कि सरकार कम पड़ जाएगा लेकिन हमारा ज़मीन कम रहेगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर है कि ये अवैध बालू जो उठता है रात दिन, या हम बेचें चाहे और ये बेचें, कोई बेच रहे हैं, वो कैसे रोका जाएगा। उनका एरिया डिफाइन रहता है, सीलिंग रहता है, उसके एरिया छोड़ के उसका वो क्या करेंगे। वो तो धीरे धीरे अगर वो अपने एरिया से बाहर कर रहे हैं तो मेजरमेंट होता है, उसका फाइन लगता है। अभी रामपुर घाट में 7 लाख का फाइन हुआ। नहीं, इनका कहना दूसरा है। दूसरा हेवी अमाउंट का फाइन भी लगता है। कहाँ अभी ट्रैक्टर या ट्रक पकड़ा रहे हैं। लग रहा नहीं, ऐसे नहीं लग रहा। इस महीने में 1.25 करोड़। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है कि आप सजग नागरिक हैं, आप इस चीज़ की अच्छी पकड़ रखते हैं, इसकी जानकारी रखते हैं, और ये बात सच है। जैसे आपके मन में आ रहा है, मैं भी अभी आते आते पूछा कि विलम्ब क्यों हुआ, तो वह कि रास्ते में डीएम साहब ने पकड़ लिया, और ये बात सच है कि रिपोर्ट है कि पूरे राज्य में जबकि सबसे ज़्यादा खनन बालू का भोजपुर में या औरंगाबाद में होता है, यहाँ से ज़्यादा होता है, लेकिन जो पेनाल्टी राशि है 1 करोड़ से ज़्यादा इस महीने में, एक महीने में कम से कम 2.5 लाख रुपये जो अगर कहीं भी हम लोग जमुई मोड़ पर कहीं भी देखते दिखता रहता है, उसको पकड़ लेते हैं। गाय कि अभी तो मिला नहीं है किसी को, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं भी यदि बॉर्डर एरिया में कहीं कोई ट्रैफिकिंग होता है, नारकोटिक्स का या किसी भी चीज़ का अवैध कोई काम होता है, तो बिना लोकल सहयोग के नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको भी अपने हाथ पर सजग रहना है कि कहाँ, और आपको सूचना देना है, और हम एकदम और रिपोर्ट भी दिए ये कि इस तरह का अवैध खनन हो रहा है, जानकारी में है, खुला हो रहा है, ये सच है, ये सच है। उसके लिए रात 24 घंटा अगर ये खुला होता है तो उसका खराब प्रभाव लीजधारी पर भी पड़ेगा। यदि अवैध खनन ही ज़्यादा हो जाएगा तो इनके लिए बालू कम बच जाए, इसके लिए भी हम लोग सजग हैं। ठीक है, आप इसके लिए अच्छी बात है, आप बता दिए, हम लोग इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अलॉटमेंट तो हो रहा है, बट्टा का ज़मीन नदी से उठेगा, और हम लोगों को भी वहाँ रैयत का ज़मीन हेबे करता है। हम लोगों का भी करीब 50 एकड़ ज़मीन है नदी में, भी माने कि नदी के साथे हुए। आपका क्या डिमांड क्या है? बस वहाँ से रेगू गाँव बट्टा है जी, 53 और 54। रेगू गाँव होने के नाते बट्टा का नाम यहाँ नहीं आया, उनका कहने का तात्पर्य है। और जब उनका जो टेंडर 39.30 हेक्टेयर हुआ, उसका सीमा बट्टा गांव थाना नंबर 53 में पड़ता है, रामपुर में नहीं पड़ता है, लेकिन बट्टा का नाम ही नहीं है। इनका कहना ये हुआ एकड़ जमीन का मौजा है रामपुर सर, ये नाम रामपुर से कंफ्यूज मत होइए, उसमें बट्टा। उसके बाद सर जिनका मालूम है उनका भाग अगर तो बर्बाद है, मेरा गाँव स्वस्थ रहेगा, नहीं तो आज के दिन में मेरा गाँव हो जाएगा। तब की बात आया तो ये सब बालू आया तो उसका गाँव चल जाएगा। सुंदर कुमार सिंह, इतना अच्छा प्रश्न इतनी देर तक कलेजे में दबा के क्यों रखे हुए थे? पहले बताना चाहिए था ना। सर क्या करें, गाँव वाला भी सब भी देते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चापाकल 1 या 2 लगाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके लिए जो वैज्ञानिक पद्धति है, अंग्रेजी में कहा जाता है उसको वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी की खेती करना। हार्वेस्टर से जैसे आप करते हैं ना, जो हुई है उसमें उद्देश्य था कि बालू घाट नंबर 12 10 नंबर में यहाँ पर जो रामपुर और बट्टा में जो गांव है, वहाँ पर जो खनन पट्टा दिया गया है, वो पट्टाधारी के बीच में
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो यहाँ के रीजनल डायरेक्टर हैं वो एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हैं, जिला खनिज पदाधिकारी हैं। मेरे समक्ष ये बैठक की गई और लोगों को जानकारी दी गई कि इसका आबो हवा पर, वातावरण पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा और उसकी कम करने के लिए, उसको प्रभाव कम करने के लिए क्या क्या व्यवस्था पट्टाधारी के द्वारा किया जाएगा और लोगों को किस किस चीज़ की आवश्यकता है। और इनके द्वारा बतलाया गया कि पट्टाधारी के द्वारा कि मैं ये इतना वृक्षारोपण करूंगा, इतने दूर तक खनन का काम करूंगा, ये सारे लोगों को जानकारी दी गई। किस चीज़ के बारे में? मैं वहाँ पर बतलाया कि ये प्रायः देखा जाता है कि जहाँ भी खनन होता है तो वहाँ का वाटर टेबल नीचे चला जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए। उसको साधारण भाषा में जो पहाड़ी एरिया वहाँ चेक डैम बनाया जाता है और पानी को जमा किया जाता है। जो मैदानी एरिया है वहाँ पर गड्ढा खना जाता है और कच्चा चैनल बना के जो वर्षा का पानी, फालतू पानी इधर उधर बह जाता है, उसको एक जगह जमा किया जाता है। उससे इस एरिया का वाटर टेबल रिचार्ज रहता है, बना रहता है, ताकि लोगों को पीने की पानी, पशु को भी पानी, पीने के पानी के लिए और खेती के लिए भी पानी। नहीं, ये तो नदी तो जो है, कौन यहाँ चानन नदी कहते हैं, क्यूल कहते हैं, क्यूल नदी का। तो आप जानना चाह रहे हैं कि कितने एरिया में है, कितना एरिया में दिखाओ। 39.3 हेक्टेयर्स में ये खनन कार्य किया जाएगा। नहीं, ये रामपुर घाट है। रामपुर चलिए, घाट, धन्यवाद। घाट का लोक सुनवाई हो रहा था, अभी माइनिंग शुरू नहीं हुआ। अभी ये लोक सुनवाई होने के बाद इसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद खनन का कार्य प्रारंभ होगा।